हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि टर्म इंश्योरेंस ना लें, कोई अगर मिडिल क्लास बंदा है, और मिडिल क्लास में सीन क्या होता है, लोअर मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। सीन क्या होता है कि कई घर में तो ऐसा होता है कि खर्चे नहीं पूरे हो रहे होते, तो जिसके घर के खर्चे अगर पूरे नहीं हो रहे होते वो टर्म प्लान कैसे ले सकता है, उसकी जेब अलाउ ही नहीं करेगी टर्म प्लान लेने के लिए। तो अब टर्म प्लान ले ना लें, अगर आप कैपेबल हैं टर्म प्लान लेने के लिए तो बिल्कुल ले लें, और अगर आप टर्म प्लान लेने के लिए कैपेबल नहीं है तो फिर आप एक जीवन आनंद LIC का जो प्लान आता है 915 टेबल नंबर, आप उसको ले लें। उसमें क्या होता है, फिर आपकी पूरी लाइफ कवर हो जाती है। तो अगर 80 रुपये आप पर डे सेव करते हैं तो कैसे जीवन आनंद प्लान को ले सकते हैं, क्या बेनिफिट होंगे, क्या उसके नुकसान होंगे, सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगले कुछ मिनट तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, तो जिससे कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल सके। और आपने अभी तक अगर अपना इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस समय रेगुलरली काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो रही हैं जो शायद आपसे मिस हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ये LIC का प्लान है और जीवन आनंद प्लान है, टेबल नंबर 915 इसका है। मैंने यहाँ पे 80 रुपये इन्वेस्ट का लिया हुआ है कि अगर पर डे आप 80 रुपये सेव करते हैं तो क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। और अगर आप किसी अन्य पैसे को लेके आप सोच रहे हैं कि कोई XYZ अमाउंट, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस सेपरेट वीडियो आपके उस कमेंट पे लेके बना दूंगा। आगे हम लोग इस प्लान को लेके देखते हैं। प्लान की अगर डिटेल की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो एज ले रखा है वो 30 साल ले रखा है। आप अपनी एज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो टर्म लिया है मैंने वो 20 साल का लिया है। PPT जो है 20 साल की। जीवन आनंद प्लान में जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है 20 साल का ही होता है। और अगर हम लोग जीवन लाभ की बात करें तो वहाँ पे जो आपका PPT है वो काफ़ी कम होता है, तीनों प्लान में अलग अलग है। और अगर मैं जीवन लिस्ट की बात करूँ 933 नंबर प्लान की, कन्यादान पॉलिसी की, तो वहाँ पे आपको टर्म जितने साल का है उससे आपको 3 साल कम तक का आपको प्रीमियम देना होता है। जैसे आपकी जो टर्म है या आपकी जो पॉलिसी है 20 साल की, तो आपको प्रीमियम भी 17 साल देना। इसमें एक फ़ायदा आपको मिलता है कि जीवन आनंद में कि हमेशा आपका जो डेथ सम एश्योर्ड है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। बाकी प्लान में जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड होता है वही आपका डेथ सम एश्योर्ड होता है, बट इसमें अलग है। इसमें आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है और डेथ सम एश्योर्ड 6.25 लाख का है। अगर मैं मोटा बात करूं तो जो आपका रोड का बीमा हो गया वो आपका 11.25 लाख का हो गया, और जो घर का बीमा हो गया वो आपका 5 लाख का हो गया। आगे हम लोग इस प्लान को लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा गर्व होता है कि मैं LIC एजेंट हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। और कई बार क्या होता है कि जब हम लोग किसी पार्टी को या किसी के पास जाके उसको इंश्योरेंस प्लान दिखाते हैं, फिर वो मना करता है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मुझे लग रहा होता है कि बाकी सारे खर्चे मेंटेन करना बहुत आसान है, लेकिन वो चीज़ जो सबसे ज़रूरी है फैमिली के लिए, उसके लिए लोग इतने केयरलेस होते हैं। खैर, आपने अगर अभी नहीं कराया है तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले लें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आगे हम लोग अगर प्रीमियम की बात करें तो फर्स्ट ईयर जो LIC प्रीमियम लेती है अपनी हर पॉलिसी पे, वो 4.5% का टैक्स लेती है। यानी GST आपको 1 साल तक 4.5% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग ईयरली आपके पैसे की बात करें कि कितनी किस्त आपकी आएगी, तो ईयरली आपकी किस्त आपको देना पड़ेगा 29,965 रुपये, जिसमें से 28,675 रुपये आपका प्रीमियम होगा और GST आपका 1,290 रुपये होगा। हाफ ईयरली आपको लगभग 15,000 रुपये इस प्लान के तहत आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें 14,488 रुपये आपका प्रीमियम है और आपकी GST है 652 रुपये। क्वार्टरली आपको 7,648 रुपये इसमें पे करना पड़ेगा। मंथली की अगर हम लोग बात करें तो 2,550 रुपये इस प्लान के तहत आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें से 2,440 रुपये आपका प्रीमियम है और 110 रुपये आपका GST। 1 साल तक आपको 82 रुपये के हिसाब से प्रीमियम देना पड़ेगा। शेष बचे 19 साल आपको फिर 80 रुपये के हिसाब से, यानी 80 रुपये के हिसाब से प्रीमियम देना है। तो हम लोग अब आफ्टर 1 ईयर प्रीमियम चेक कर लेते हैं कि आफ्टर 1 साल बाद हमारी किस्त कितनी होगी, कितना पैसा मुझे इस प्लान के तहत देना होगा। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे जो टैक्स है आपका वो हाफ हो जाता है, यानी 2.25% हो जाता है। तो आपका जो प्रीमियम है वो सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर ईयरली की बात करें तो 28,675 रुपये प्रीमियम 1 साल पहले साल भी है,
लेकिन वहाँ पे जो आपका GST है वो 4.5% है, उसकी वजह से आपकी जो किस्त है वो बढ़ जाती है। तो अब आपकी किस्त कम हो गई, यानी 19 साल आपको इसी रेशियो के हिसाब से पैसा देना है LIC को। तो 29,320 रुपये ईयरली आपको पे करना है। हाफ ईयरली आपको 14,814 रुपये पे करना है। अगर क्वार्टरली की बात करें यानी तिमाही की बात करें तो 7,484 रुपये आपको इस प्लान के तहत पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग मंथली की बात करें तो मंथली 2,495 आपको पे करना पड़ेगा। और ईयरली मोड पे यानी पर डे के हिसाब से आपको 80 रुपये अगर आप सेव करते हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। और अगर हम लोग टोटल प्रीमियम की बात करें कि टोटल कितना प्रीमियम हम लोग LIC को देंगे 20 साल में, तो वो यहाँ पे देखो दिखा हुआ है 5,87,045 रुपये लगभग हम लोग 20 साल में इस प्लान के तहत, जीवन आनंद प्लान के तहत LIC को पे करेंगे। अच्छा, मैंने वहाँ पे ऐड किया था कि टर्म प्लान ना लेके जीवन आनंद प्लान ले लें, लोअर मिडिल क्लास क्यों ले लें। होता क्या है कि टर्म प्लान में आपको कोई रिटर्न मिल नहीं रहा होता है, और जब आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो आप टर्म प्लान ले तो लेते हैं बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। जीवन आनंद प्लान में क्या है कि आपकी जो मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी तो आपको मिल जाती है, इसके साथ में आपका जो जिसको हम लोग रिस्कवर बोले, वो रिस्कवर पूरी लाइफ आपका बना रहता है। तो भले वो रिस्कवर कम रहता है लेकिन पूरी लाइफ आपका बना रहता है। और जब हमको ये उम्मीद होती है कि कुछ पैसा मुझे रिटर्न मिलेगा तो फिर हम ना चाहते हुए भी उस प्लान को या उस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए आपकी अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही टर्म प्लान के लिए तो आप बेशक फिर जीवन आनंद प्लान ले लें। आगे हम लोग रिटर्न की बात करें कि इस प्लान के तहत हमें रिटर्न क्या मिलेगा। तो जो आपका सम एश्योर्ड है वो आपका 5 लाख है। जो आपका बोनस मिलेगा आपको 4.2 यानी 4,20,000 रुपये मिलेगा। FAB की बात करें तो वो 35,000 मिलेगा। अगर हम लोग तीनों को ऐड कर दें, ये तीनों मिला के आपको मेच्योरिटी मिल रही होती है, तो आपको 9,55,000 की मेच्योरिटी मिल जाएगी आपको 20वें साल। 20वें साल आपको 9,55,000 की मेच्योरिटी मिल जाएगी। इसके बाद फिर आपका जो रिस्कवर है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो देखो टोटल 9,55,000 रुपये इस प्लान के तहत आपको मिल गया, और लाइफ टाइम रिस्कवर आपका है 5 लाख का। जैसे आपने इस प्लान के तहत आपने 30 साल पे प्लान लिया है, 20 साल पे यानी 50 साल की उम्र पे आपको 9,55,000 रुपये की आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी। साथ में आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक का रिस्कवर आपको 5 लाख का, इस प्लान के तहत आपको 5 लाख का रिस्कवर मिलेगा। और वो रिस्कवर आप अपने मरने के पहले भी उसको ले सकते हैं, और जब आप नहीं रहेंगे तो वो आपके जो आपका नॉमिनी होगा आपके फैमिली मेम्बर को उसको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक नियम और लगता है कि जो आप ये रिस्कवर है, इसमें जितनी अर्ली एज पे आप ले लेंगे उतना आपको कुछ कम मिलता है। जैसे आप 50 के हैं, 50 के बाद रिस्कवर चालू होता है, तो 60 में लेंगे तो पूरा 5 लाख ना मिलेगा, कुछ परसेंट मिलेगा इसका। फिर आप 60 में 65 में लेंगे या 70 में लेंगे तो शायद 70% के समथिंग या 60% समथिंग है। फिर आप शायद 70 के ऊपर जाएंगे तो फिर आप शायद 100% इसका रिस्कवर। तो काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाह रहे हैं तो 80 रुपये एक दिन में आप तो सेव ही कर सकते हैं। 80 रुपये की कोई बड़ी रकम नहीं होती है। और जीवन आनंद बिल्कुल ले लें अगर आप टर्म इंश्योरेंस नहीं लेने। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं टर्म इंश्योरेंस, कौन सा टर्म इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी है। चीज़ें बहुत अच्छी, जब हम लोग कभी मार्केट में जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बट मुझे अपनी पॉकेट देखनी पड़ती है। हम लोग जो वहाँ पे खरीद रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे जो महंगी चीज़ें वो मुझे अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही होती हैं, बट करते क्या है, खरीद क्या रहे होते हैं, वो जो मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है। तो इसलिए प्लान बहुत अच्छे हैं, टर्म प्लान बहुत अच्छे हैं, सारे प्लान अच्छे हैं, बट आप अपनी पॉकेट देख लें कि मेरी पॉकेट पर डे या पर मंथ क्या अलाउ कर रही है। आप वो नीचे कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि उस आपकी पॉकेट मनी पे पर डे की या पर मंथ की कौन सा प्लान आपके लिए सुटेबल रहेगा। तो थैंक यू सो मच इस प्लान को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। और आपने अभी भी अगर अमरा इंश्योरेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे और कंटिन्यूस वीडियो इस चैनल पे आपको अपलोड होगी। थैंक यू।